अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। pkrich.com में खुश आमदीद। मैं हूँ जाहिद नकवी। आज का हमारा मौजू है कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएं। ये देखिए आपके सामने ई कॉमर्स की वेबसाइट खुली हुई। नॉर्मल वेबसाइट में और ई कॉमर्स की वेबसाइट में फ़र्क तो बहुत वाज़े है कि नॉर्मल वेबसाइट के अंदर सिर्फ आपने होम, अबाउट अस, कंटेक्ट अस की डिटेल लिखी होती है। बेसिक वेबसाइट होती है। लेकिन जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है उसमें थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड हुई होती हैं। जिस तरह आप ये देखें, कैटेगरीज प्रोडक्ट्स आपके सामने मौजूद है मुख्तलिफ तरह की। आप किसी भी मौजू के ऊपर जो भी प्रोडक्ट है आप उसकी इमेज लगा के उसके बाद उसको सेल करके उसका कार्ड का, स्टोर का, उसका पेज बना सकते हैं। ठीक है। उसमें जब आप स्टोर के पेज पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं, जैसा आपके सामने ये आ रही है। ठीक है। यहाँ से आपने फिर कोई चीज़ परचेज़ करनी होती है, अपनी कैटेगरी में जाके आप देखते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए। बिलफर्ज ये हम एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल वेबसाइट बनाइए। तो इस तरह आपने कोई चीज़ देखेंगे, वहाँ से फिर आप उसकी पिक्चर्स वगैरह देख के अगर आपको पसंद आएगी तो फिर आप उसको अपने ऐड टू कार्ट कर लोगे कि ये ठीक है, मुझे ये तस्वीर, ये पिक्चर्स जो है ये एक क्वांटिटी में चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। आप ऐड टू कार्ट करेंगे, वहाँ से वो आपके कार्ट में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट्स आपकी ऐड हो चुकी हैं। चाहे तो आप वहाँ से फिर व्यू कार्ड करें तो चाहे चेकआउट करें। ठीक है। आप चेकआउट करेंगे तो फिर वो आपको फर्दर आपके पेमेंट वाले ऑप्शन में ले जाएगा। पेमेंट वाले ऑप्शन में आपको अपने स्टोर को अपनी जो स्ट्राइप अकाउंट है उसके साथ लिंक करना होता है। ठीक है। वहाँ से फिर वो आपकी जितनी प्राइस हो, ये तो हमने एक फ़र्ज़ी आपको समझाने के लिए बनाया है स्टोर कि इस तरह से आप अपनी कंटिन्यू शॉपिंग करेंगे तो आप अपनी शॉपिंग वगैरह जो है वो स्टार्ट रख सकते हैं। तो जो भी आपने करनी है, ये पेमेंट के साथ इंटीग्रेशन का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ये आपने उसकी वेबसाइट पे जाकर, बिलफर्ज आप पेपाल पे हैं, पेपाल तो पाकिस्तान में नहीं है मसलन, लेकिन स्ट्राइप जो है उसके साथ आप लिंक करेंगे अपना कंपनी को रजिस्टर करके। उसके साथ आपने फिर उसमें उनसे अकाउंट की लॉगिन डिटेल लेनी होगी। वी पे का ऑप्शन इंटीग्रेट है इसके अंदर। ठीक है। अभी ये जो फीचर होते हैं ये वर्ड प्रेस भी देती है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म भी देते हैं। अब फ़र्क क्या है आए देखते हैं। विक्स वेबसाइट है, देखें आपको जो लाइट प्लान दे रही है $17 पर मंथ का दे रही है। और पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये अच्छा खासा महंगा। बाहर के लोगों के लिए तो $17 कोई इतने बड़ी अमाउंट नहीं है। जैसा वो चाय का कप भी पीने जाएंगे तो $17 उन पे लग जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ $17 को मल्टीप्लाई बाय आप 300 करें ना, तकरीबन ये 5,000 के करीब अमाउंट जो है ये चली जाती है। इस तरह कोर जिसके अंदर इसमें इन्होंने बेसिक वेबसाइट 2 GB की दे रहे हैं और इसके अंदर आपको सिर्फ एक domain.com की दे देते हैं जो कि $12 की आती है, $12 से $15 की। ठीक है। और आपको $17 सिर्फ 2 GB की स्टोरेज देने के आपको दे रहे हैं। जबकि इनकी जिसमें ई कॉमर्स का बेसिक ई कॉमर्स इसमें इंक्लूड कर रहे हैं उसके अंदर ये 50 GB स्टोरेज दे रहे हैं और आपसे $30 पर मंथ, तकरीबन 8-10 हज़ार रुपया आपसे हर महीने जो है ये इसके चार्ज करेंगे बिक्स वाले। ठीक है। क्योंकि अब वो मशहूर ब्रांड हो गई है, इस वजह से लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। इसी तरह आप बिज़नेस वेब्स, अगर ये बिज़नेस प्लान में जैसे स्टैंडर्ड फीचर थोड़े ज़्यादा बढ़ा दिए हैं इन्होंने और 100 GB डिस्क स्पेस दे रहे हैं, उसमें $36 पर मंथ पे दे रहे हैं। इसी तरह आप शॉपिफाई के ऊपर आ जाएं। शॉपिफाई क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी पहला मंथ आपको हम $1 में देंगे, यानी पाकिस्तानी तकरीबन ₹300 के अंदर आपको पहला महीना दे देंगे। लेकिन उसके बाद ये क्या करेंगे, अगले महीने से ये इसकी हम प्राइसिंग प्लान में आते हैं। शॉपिफाई जो ये आपको स्टोर बिल्ड करके देता है, इसका हम फिर प्राइसिंग प्लान में जो है वो नीचे इसने दिए हुए हैं। ये देखिए बेसिक प्लान जो है जो इसका उसके अलावा ये इन्वेंट्री लोकेशन के ऊपर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट जो है ना ये ऑप्शन देते हैं। ये एक अच्छा इनका एक्स्ट्रा फीचर ऑप्शन है कि मैनेजमेंट का, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ना वो ये 10 इन्वेंट्री लोकेशंस के ऊपर ये आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑप्शन भी दे रहे हैं। लेकिन आगे फिर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई हैं कि कार्ड रेट्स क्या हैं, 2%। थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर के जो भी पेमेंट प्रोवाइडर है उससे थर्ड पार्टी से ये 2% चार्ज जो है वो ले लेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन करते हुए आपको यहाँ पर भी वही असूल रखना पड़ेगा कि आपको उस कंपनी के साथ आपकी कंपनी रजिस्टर होना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी बंदा पैसे देता है उसके लिए ये पता होना चाहिए कि पैसे किसको जा रहे हैं, कौन कंपनी कौन सी है। आपकी कंपनी के लिहाज से वो इंटीग्रेट होंगे।
ठीक है, इसलिए आपकी कंपनी का रजिस्टर होना किसी भी कंट्री के अंदर वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे कि आपके पास पेपाल है, या आप वो नहीं कर सकते, स्ट्राइप के साथ आप कनेक्ट करते हैं, वी पे के साथ कनेक्ट करते हैं, जो आपके क्रेडिट कार्ड को उसके साथ लिंक कर दे कि पेमेंट जब हो जाए उस चीज़ को सेल करने की, तो आपके बैंक अकाउंट में आए वो। ठीक है, उसके अभी ये कितना चार्ज कर रहे हैं जी, ये कह रहे हैं $19 पर मंथ, कि $19 जो है वो ये आपसे हर महीने का लेंगे। और बेसिक आपको जो फीचर दे रहे हैं ना, वो आपको ये बेसिक प्लान के अंदर तो पॉपुलर, ज़्यादा ज़्यादा बात है, लोग पॉपुलर इसी वजह से है कि $19, लेकिन पाकिस्तानी $19 तो 5-6 हज़ार रुपया इंसान का बन जाता है। आपको जितनी भी है ना वो ये खुद हैंडल करते हैं, आपकी अपडेट्स खुद हैंडल करते हैं। जबकि आप वर्ड प्रेस पे जाएँ, वर्ड प्रेस के अंदर जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म होता है उसमें आप जिस भी बंदे से पूछ लें वो यही बताएगा कि वर्ड प्रेस में आपको अपडेट खुद करनी पड़ती है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप उसको हर रोज़ उनकी आई रोज़ कोई ना कोई अपडेट आई होती है जिसकी वजह से वो इशू कर रहा होता है। तो अब आते हैं हम इसे अपने एक पीके रिच के प्लान के ऊपर। तो pkrich.com जो है ये हमने न्यू प्लान लॉन्च किए हैं इसके अंदर, जिसमें आपको डोमेन होस्टिंग, SSL, CDN, ठीक है, स्टॉक फुटेजेस, ई कॉमर्स स्टोर, ब्लॉग, चैट, ये ऑटो बैकअप, जो आपकी बैकअप का मसला है वो आपको हैंडल नहीं करना, ये सब इंटीग्रेट होंगे इसके अंदर, पीके रिच के अंदर। तो आपको इस तरह की वेबसाइट जो है आप बनाने के काबिल हो जाएंगे, और पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह भी इसके अंदर अवेलेबल होगी। बाकी आपने इसको बनाना कैसे है, आइए देखते हैं इसको, ये वेबसाइट, और आपको ख़र्चा कितना आएगा इसका। ये जो वेबसाइट है $5 पर मंथ के अंदर आपको पड़ेगी, यानी पूरे आपको साल का ख़र्चा इसको $60 पर ईयर का पड़े आएगा आपका। जबकि यहाँ पर जो है सिर्फ बेसिक जो आपको नॉर्मल दे रहा है ये $17 के अंदर 2 GB है, इसमें 5 GB है, इसमें 100 GB है। लेकिन अगर आप pkrich.com पे आएंगे तो इसके अंदर जो स्पेस है वो आपको 100 GB जो है स्पेस इसके अंदर अलॉट की जा रही है। डिस्क स्पेस 100 GB है इसके अंदर। देखिए होस्टिंग जो है वो 100 GB है इसमें। और ये जो सर्वर यूज़ किए जा रहे हैं ये AWS के, AWS मतलब अमेज़ॉन के सर्वर जो हैं वो इस वेबसाइट पे, इसलिए फास्ट लोडिंग स्पीड होगी वेबसाइट की। आप दे सकते हैं, सिंपल आपने क्लिक करना है और वो वेबसाइट जो है वो तो उसका पेज विद इन सेकेंड टू 2 सेकेंड के अंदर वो ओपन हो जाता है। हालांकि इमेजेस कितनी ज़्यादा इसके ऊपर लोड हुई हैं, ये किस वजह से है, क्योंकि ये AWS अमेज़ॉन का जो सर्वर है, क्लाउड सर्वर, वो इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। और सिर्फ $5 पर मंथ के अंदर आपको ये मिल जाएगी। और इसको अभी मैनेज कैसे करना है, आए ये देखते हैं कि आपने इस वेबसाइट को जो है कैसे आपने करना होगा। तो pkrich आपको जो भी वेबसाइट मिलेगी वो आपने लॉग इन करना होगा, login.pkrich.com करेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म होगा आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ से आपने जाके अपने आप ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपको दिया जाएगा जिस वक्त आप हमारे साथ एफिलिएट हो जाएंगे, तो शामिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको पीके रिच के ऊपर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी जितनी वेबसाइट्स होंगी, 1 है, 2 है, 10 हैं, वो आपके इस डैशबोर्ड के अंदर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगी। बिलफर्ज हम यही लेते हैं कि आपकी जो है ये ukgarments.com आपकी वेबसाइट, आपने जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो आप अपनी वेबसाइट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ठीक है, मेन एंटर के उसके बाद यहाँ पे आ गए। अब आपके पास कौन कौन से फीचर हैं, आप इसके साथ कर क्या सकते हैं, आप इसमें अपनी फ़ाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। फ़ाइल्स क्या होती हैं, आपके जो भी इमेजेस हैं, ठीक है, आपकी जो भी आप इसमें इमेज रखना चाहते हैं, आप जो वीडियोस अपने पास अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। आपके पास 100 GB की स्पेस है। ठीक है, इसमें ये नहीं है 2 GB और 5 GB, जो आपको विक्स देखें 100 GB के लिए आपको $36 पर मंथ चार्ज कर रहा है। तो वही आपको यहाँ पर वो, यहाँ से आप वो चीज़, डॉक्यूमेंट्स आपने ऐड करने हैं, ग्राफिक्स ऐड करने हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल वाला ऑप्शन आपका आ गया। उसके बाद आपका स्टोर का ऑप्शन है, जहाँ से आपने अपना स्टोर मैनेज करना होता है। वो जो स्टोर का आपके फ्रंट के ऊपर आ रहा था, यहाँ इसे कहते हैं ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, कि आपका स्टोर जो है ये इधर होगा। ब्लॉग के लिए अगर आपने ब्लॉग एंटर करना है तो ब्लॉग का फीचर भी इसमें दिया गया है, क्योंकि ब्लॉग का इतना एडवांस फीचर नहीं है, लेकिन ब्लॉग की फंक्शनैलिटी जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है।
अगर आपने सिर्फ ब्लॉग बनाना है ना तो फिर तो आप वर्डप्रेस के ऊपर जाएं, लेकिन अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो मैं वू कॉमर्स को कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वू कॉमर्स के अंदर आए रोज़ कोई ना कोई जो है वो इश्यूज़ रहते हैं। अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करनी है तो आप इन जो कस्टमाइज प्लेटफॉर्म है ना, जैसे शॉपिफाई हो गया, विक्स हो गया, जो कि आपको ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, उन पे आप आए। और उसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें सिक्योरिटी लैब्स नहीं आते कि आपकी जी अपग्रेड नहीं हुआ तो वो जी क्रैश कर गई है, आपकी पूरी वेबसाइट बैठ गई है। ठीक है। तो अब जो है वो बंदा बैठ गया, वो फिर वो होस्टिंग वालों से रब्ता करता रहता है और वो कहते हैं जी हमारा ज़िम्मेदारी तो नहीं है आपको अपडेट करना, ये तो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी थी। तो बंदा उस वक्त फिर सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैंने क्या किया, ये इससे बेहतर हमें पैसे दे देता। तो अब पैसे बंदे के पास होते नहीं हैं। तो उसके लिए हमने जो है वो ये लॉन्च किया है फीचर, जो कि आपकी अपग्रेड करना, उसको आपकी आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये बैकअप्स का आप देखें, जो हमारे इंटीग्रेटेड बैकअप्स हैं वो ऑटो पे बैकअप इसका लेते रहते हैं, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे ये बैकअप लेगा। ठीक है, वो उसको हमने दिया है कि वो खुद हर रोज़ 3 दिन बाद जो है वो उसको अपडेट करता रहता है। तो आप खुद भी अपडेट बैकअप लेना चाहें तो आप यहाँ से क्रिएट बैकअप का बटन दबाएंगे, सिंपल, और आपका जो बैकअप है वो वहाँ से न्यू बैकअप रिस्टोर हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें 3 बटन आ रहे हैं। एक है प्रीव्यू का कि ये किस तरह का बैकअप है, दूसरा इसमें है रीस्टोर बैकअप का, और तीसरा है डिलीट बैकअप का। ठीक है, तो आपने इनके साथ जो है वो छेड़खानी नहीं करनी। अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो आपका फिर आपका जो है ना वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, हो सकता है आप किसी और पे पिछले बैकअप पे ले जाएं तो आप कहें ओहो ये तो ख़राब हो गया। उसके लिए फिर ये है कि आपने अगले बैकअप पे आप आ सकते हैं, नो डाउट आप आ सकते हैं, लेकिन आपके पास वो बैकअप अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, आप पिछले पे चले गए हैं, पिछले से आप दोबारा अगले वाले पे आना चाहते हैं तो आप उसको दबाएंगे और अगले बैकअप में आ जाएंगे। लेकिन वो आप सबसे पहले आप उसको क्रिएट करें, उसके बाद आपने पिछले को डिलीट करना है किसी को तो आप डिलीट कर लें। तो इसके लिए थोड़ा सा आप सोच समझ के फिर इस फंक्शन को जो है वो यूज़ करें। अपनी वेबसाइट को कैसे, इसका स्टोर कैसे बिल्ड करना है, आपने ई कॉमर्स स्टोर कैसे लेना है। ई कॉमर्स स्टोर के लिए आपने हमसे रब्ता करेंगे तो हम आपको ये पैनल दे देंगे जहाँ से आप अपने स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने स्टोर को मैनेज करने के लिए स्टोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास कैटेगरीज आना शुरू हो जाएंगी कि आपके पास कौन कौन सी कैटेगरी है वो अवेलेबल है। ठीक है, ये देखें आपके पास ये मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी के अंदर कितनी प्रोडक्ट्स डली हुई हैं, किसी में 16 हैं, किसी में 10 हैं। जिस तरह की कैटेगरी होगी आप उसके अंदर वो प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया, ये ऑर्डर है कि जो कोई ऑर्डर आपके पास आएगा, अभी तक तो हमने उस पर ऑर्डर प्लेस नहीं किया, जब वो ऑर्डर प्लेस कर देगा तो ऑर्डर वो तब प्लेस हो सकता है जिस वक्त वो आपके पास पेमेंट मेथड जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा। पेमेंट मेथड इंटीग्रेट नहीं होगा उस वक्त तक वो नहीं होगा। पेमेंट मेथड इंटीग्रेशन के लिए आपको अपने बैंक के साथ रब्ता करना पड़ेगा कि आप वी पे वालों के साथ, हमने जो जो आप 5 ऑप्शन दिए हुए हैं पेमेंट्स के, उनके साथ आपने रब्ता करना है। सेटिंग से आप जाकर यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी कंपनी के नाम से आपने जो है ये इसको रजिस्टर किया है। +5 यहाँ पे आपने स्ट्राइप का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, या अगर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते, ठीक है, authorize.net का ऑप्शन मौजूद है, स्ट्राइप का और authorize.net का, ये दो, या आप नन कर दें इसको कि नहीं जी मैं कोई भी नहीं रखना चाहता। अगर आप स्ट्राइप करेंगे, $US है, पाकिस्तानी है, क्या है, किस चीज़ के अंदर आप कर रहे हैं, फिर आप उस कंपनी के ऊपर जाके आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर करेंगे, साइन अप करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ से आप अपनी डिटेल एंटर कर दें कि जो भी आपकी जिस कंपनी के नाम पे है, ताकि इनवॉइस जो है वो उस कंपनी के नाम से बने। पिक्चर वगैरह कोई ऐड करना चाहते हैं, अपना लोगो वगैरह, तो वो इस जगह पे आप ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमारा कोई भी नहीं, हम इसको डन कर देते हैं कि हमारे पास पेपॉल एक्सेप्ट करता है नहीं करता। अगर तो एक्सेप्ट करता है तो आप इसको चेक कर दें कि ठीक है जी हम एक्सेप्ट करते हैं पेपॉल, लेकिन उसके लिए फिर आपका पेपॉल में अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, ये तमाम फंक्शनैलिटी जो है ये उसके अंदर आपको, उसमें भी आपको मिलेगी। ये जो विक्स है, जो शॉपिफाई है, ये भी तमाम फंक्शनैलिटी आपको देगा, लेकिन ये जो है ये कॉस्टली है। ठीक है, ये जिस जिस तरह आपका अकाउंट बढ़ता जाता है उस तरह से आपको ये रिसोर्सेज के बढ़ने के साथ साथ
आपके पैकेजेस को आपको बढ़ाना पड़ता है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट्स को ऐड करने का तरीकाकार बहुत सिंपल है। आपने सिंपल प्रोडक्ट ऐड करनी है, ऐड न्यू, ठीक है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि क्या चीज़ है। बिलफर्ज ग्लव्स हैं, यहाँ पे आपने टैग एंटर करने हैं, उसकी इमेज डालनी है या कोई वीडियो आपके पास है। और इमेज डालने का जो हमने आसान तरीका किया है, एक इमेज के साथ साथ आप यहाँ से इमेज अपलोड भी कर सकते हैं अपने उसमें जो आपकी, लेकिन अगर आप इमेज नहीं है आप इमेज सर्च भी कर सकते हैं। मसलन आप यहाँ से ग्लव्स की इमेज आप सर्च कर लें, अगर आपके पास ग्लव्स जो हैं वो आपने सिर्फ एक सैंपल के तौर पे देने हैं। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, अभी बर्गर लाजमी नहीं है आप बर्गर की एक्चुअल पिक्चर खींचें, ठीक है। तो पिज़्ज़ा की आप नॉर्मल पिक्चर जो है इसमें से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आप पिज़्ज़ा जो है वो एंटर करना कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस सर्च के अंदर हमने ये एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ये वैसे ही होता है कि आप पिक्साबे पे या किसी और चीज़ के ऊपर आप स्टॉक इमेजेस की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक इमेजेस खुद दी हुई हैं। दोनों ऑप्शन है, चाहे तो आप अपलोड कर लें चाहे आप स्टॉक इमेजेस के ऊपर चले जाएं। दूसरा इसके अंदर ये है कि आप वीडियोस को भी एम्बेड कर सकते हैं, चाहे तो उसमें भी आप अपनी वीडियो अपलोड करें या आप यूट्यूब से भी आप कोई वीडियोस वगैरह देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो जो है वो मैंने एम्बेड करनी है। वो वीडियो आप यहाँ पे उसका लिंक डालेंगे, वो वीडियो इसके अंदर एम्बेड हो जाएगी, आपको शो होना शुरू हो जाएगी। प्राइसिंग में आपने यहाँ पे अपनी प्राइसिंग मैनेज करनी है। SEO फ्रेंडली URL आप रखना चाहते हैं, ये जो URL बनाने के लिए कि मेरा ये इसका हो नाम हो, तो आप वहाँ से उसको एंटर करेंगे। कैटेगरी आप अपनी कैटेगरी बताएंगे, इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट जाए, ठीक है। तो डिलीवरी क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट है या ये होम आपकी शिपिंग होगी इसकी, ठीक है। शिपिंग होगी तो आप इधर करें, यहाँ पे अपना वेट वगैरह लिखेंगे कितने वेट तक की प्रोडक्ट हो सकती है। बहरहाल ये तमाम डिटेल जो आपको फ्रंट के ऊपर शो होती हैं वो यहाँ से इसके स्टोर के अंदर से मैनेज होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वगैरह में जाके आप प्रोडक्ट की डिटेल ऐड कर लेंगे। आपके ऑर्डर्स जो आएंगे वो यहाँ पर आपको शो होंगे कि ये ऑर्डर आ चुके हैं। उसके अलावा ये सेल्स रिपोर्ट कि आपकी कितनी सेल्स हुई हैं इस महीने में, आपका कितना पैसे आप बने कितने नहीं बने, ये इसके अंदर ऑप्शन इंटीग्रेटेड है। आपको इसके अंदर किसी चीज़ को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। कूपन वगैरह बाज़ लोग कूपन ऐड करते हैं, ठीक है। आप ये कूपन डालेंगे तो आपका इतने परसेंट जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। वो आप यहाँ से इस चीज़ों को इस जगह से वो मेंटेन कर किया जाता है कि ये आप अपना कोड नंबर एंटर कर लें कि अमाउंट ऑफ कर बता देंगे इतने रुपीज़ का, जब ये कोड एंटर करेंगे तो इतने रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा। वो आप यहाँ से इसको एंटर कर सकते हैं। या परसेंटेज के हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो है ना 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा जो ये कोड एंटर करेगा। तो आपकी जब प्रोडक्ट वो परचेज़ करने के लिए आएगा, ठीक है, फ्री शिपिंग के लिए आप कोड एंटर कर सकते हैं कि अगर कोई ये बंदा कोड एंटर करेगा तो जो शिपिंग चार्जेस आपने लिखे होंगे आगे प्रोडक्ट के अंदर के, बिलफर्ज में 200 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस लेता हूँ पर प्रोडक्ट के, तो वो ऑटो पे आपके डिडक्ट हो जाए, वो माइनस हो जाएंगे अगर आप कूपन। इस तरह फिर कस्टमर जो आपके बनते हैं वो आपके यहाँ पे शो होंगे कि ये आपका कस्टमर है, ठीक है। इस तरह शिपिंग के लिए फिर आपने डिटेल वगैरह एंटर करें कि कहाँ कहाँ आप कर रहे हैं, उसके क्या शिपिंग चार्जेस होंगे। पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आपके ये रेट पड़ेगा, फ्लैट रेट, ठीक है। आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं तो आपको उसके अलावा आप और भी कंट्रीज़ ऐड कर सकते हैं कि हर कंट्री के लिए लदा। अभी आप बांग्लादेश में रह रहे हैं या UK में रह रहे हैं तो आप उस लिहाज से उसको वो कर लेंगे। फिर टैक्सेस वगैरह जो गवर्नमेंट को पे करने होते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिलफर्ज एक प्रोडक्ट अगर 1000 रुपये की सेल होती है तो उसमें गवर्नमेंट कहती है कि मुझे आप 2% टैक्स दें, ठीक है। तो आप उसके ऊपर जो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ जो आपका टैक्स बनता है, ठीक वो आप 2 रुपीज़ के हिसाब से बनेगा तकरीबन 20 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह आप वो यहाँ पे आप उस प्रोडक्ट के अंदर टैक्स को भी ऐड कर सकते हैं। वो जब टैक्स उनकी इन्वाइस तैयार होगी तो टैक्स अलग लिखा हुआ होगा और वो आप साल के बाद रिटर्न जमा कराएंगे और अपना टैक्स पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट मरला होता है ना इसके अंदर जो E-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, वो होता है कि आपने अपने जो पेमेंट रिसीव करने के लिए
उस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बनाएं, उसके अपने बैंक अकाउंट को उस वेबसाइट के अकाउंट के साथ लिंक करें। तो ये वाला आपको पार्ट जो है वो लाजमी करना है। ठीक है, वो आपने यहाँ पर जो है वो चाहे स्ट्राइप और अथराइज.नेट, आप इन दोनों की वेबसाइट पे जाके इनके साथ कोऑर्डिनेशन करें, इनसे पूछें कि भाई क्या क्या कुछ हमें चीज़ें रिक्वायर होंगी, आपके पास अकाउंट बनाएं, इनके पास अकाउंट बनाएं। जब आपका अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आप इसको अकाउंट को यहाँ पर आप लिंक कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कि मैंने मेरा अकाउंट जो है वो उसके साथ बनाया जाए। तो यहाँ पे आप स्ट्राइप की वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे जाके वो कहेगा ठीक है आप अपनी ईमेल आईडी डालें, अपनी आप डिटेल्स एंटर करें। तो आपने जाके इनके ऊपर अकाउंट बनाना है, इनके साथ अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना है। ठीक है, आपका बिज़नेस रजिस्टर होगा तो उसके बाद फिर आप जो है इस पे आ सकेंगे। जो हम प्लान दे रहे हैं ये वेब स्टार्ट्स के हैं, इस वजह से इनका जो स्ट्राइप का है ना वो वेब स्टार्ट्स के साथ लगन हुआ है, पहले से ही इंटरकनेक्टेड है ये वेब स्टार्ट्स। और ये इनकी प्राइस प्लान्स पे भी जाकर देखते हैं। ये देखें, एक तो इनका प्लान जो है जिसके अंदर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी जो ये दे रहे हैं वो ई कॉमर्स स्टोर, ऑनलाइन स्टोर जिसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर जिसके अंदर ये फैसिलिटी है वो $23 पर मंथ है। ठीक हो गया, ये $23 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं आपसे। इस तरह अगर नॉर्मल आपने सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए करनी है तो इनकी $14 पर मंथ के चार्जेस हैं। ठीक है, फ्री में जो है ये आपको, जैसा wix.com का अगर आपने फ्री प्लान लेना है ना तो आपको अपनी वेबसाइट का नाम .wix.com इस तरह से रखना पड़ेगा, लेकिन उसमें फिर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी नहीं होती, वो सिंपल वेबसाइट बन जाती है लेकिन आपका डोमेन भी कनेक्ट नहीं होता। अगर आपने .com का डोमेन कनेक्ट करना है तो आप फिर देखेंगे कि विक्स जो है वो $17 पर मंथ के चार्ज कर रहा है, और वो भी 2 GB स्टोरेज दे रहा है सिर्फ। शॉपिफाई पे आप आएंगे, शॉपिफाई के ऊपर पहला मंथ तो वो $1 का दे रहे हैं, लेकिन बाद में फिर आपसे $19 और $49 जो है वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो हमने जो पीके रिच के ऊपर लॉन्च किया है ना वो सिंपल आपसे अभी ये बनने के मराइल के अंदर है। इंशाल्लाह अभी इसकी अपग्रेडेशन होगी, थोड़ा सा हम इसके अंदर तब्दीलियाँ करेंगे। इसका मेन पेज वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे हम इसको बिल्ड कैसे कर रहे हैं स्टोर को। ठीक है, और कैसे इमेजेस कैसे ऐड कर रहे हैं, इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड किए जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और लाजमी जो है अपनी फ़ीडबैक दें, और इंशाल्लाह हम मुकम्मल आपको स्टोर बिल्ड करने का तरीका बताएंगे कि कैसे स्टोर बिल्ड करना है। और प्राइसेस भी हमने बहुत ही मिनिमम रखी हैं जो कि $5 पर मंथ पे, यानी तकरीबन $60 के अंदर। और अगर आप वो कॉमर्स पे जाना चाहते हैं, वर्ड पे जाना चाहते हैं तो वो फिर आपको उसके लिए हम enic-hosting.com जो है ना वो भी हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो मैं ई कॉमर्स के लिए आपको वर्ड पे जाना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये हम देखें कम्बो ऑफ़र लगाई हुई है। कम्बो ऑफ़र में आप जाएंगे तो आपको डोमेन, होस्टिंग सब कुछ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, SSL सर्टिफिकेट, होस्टिंग, ये सब तकरीबन $1100 के अंदर पर मंथ के अंदर आपको मिल रहा है, जिसमें SSL सर्टिफिकेट होगा, डोमेन होगी, होस्टिंग होगी, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स होंगे। ठीक है, और अगर आप अपनी सिंपल इस पे आना चाहते हैं तो डोमेन पे आप आएंगे और यहाँ से आप आके अपनी सिर्फ डोमेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। बहरहाल आप जिस भी जगह पे जाते हैं, GoDaddy पे जाते हैं, नेम चीप पे जाते हैं, enic hosting पे आते हैं, वो नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए है। वर्डप्रेस पे अगर आप ई कॉमर्स बनाएंगे तो आपको मसले आएंगे, और पेमेंट इंटीग्रेशन का मसला तो खैर हर जगह ही है, लेकिन जो है ना इसकी मेंटेन करना, इसकी बैक एंड के ऊपर इसको अपडेट करना, वो इशू आपको नहीं है कि अपडेट कैसे करना है उसको। ठीक है, अभी जो है इसके अंदर आपको स्टोर की फंक्शनैलिटी है, ब्लॉग की है, अपॉइंटमेंट, ये थोड़ा ज़्यादा इतना ज़्यादा फीचर यूज़ नहीं होता कि अगर कोई आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहाँ पे वो इसको लॉग इन करके आप दे सकते हैं कि लोग फिर वो अपनी डेट की अपॉइंटमेंट ले लें कि इस तारीख को इतने से इतने बजे तक मैं आपके साथ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो फिर ग्रुप मीटिंग के अंदर, और वो अगर आपने फीचर ऐड करना है तो वो आप कर लें, लेकिन वो बहुत कम यूज़ होते हैं। अच्छा, ये तो था कुछ इसका इंट्रोडक्शन कि आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म जो है वो कैसे आपने इसको चलाना है, स्टोर को कैसे मैनेज करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपने अपनी जो वेबसाइट का जो पेजेस हैं, पेजेस और पोस्ट हैं, वो आपने कहाँ से मैनेज करने हैं।
ठीक है। सेटिंग वगैरह तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपने डोमेन का नेम वगैरह, साइट मैप अपलोड करना है, साइट वेरिफिकेशन कोड्स होते हैं बाज़, वो आपने अपलोड करने हैं, वो यहाँ से आ जाते हैं। ऐप आइकन जो है, फेव आइकन जो है ना, ये आपका जो ऊपर ब्राउज़र के अंदर शो हो रहे होते हैं, ये वो फेव आइकन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने अपना थंबनेल कोई एंटर करना है, जिस तरह ये हमारी वेबसाइट का थंबनेल जो है ये इधर आ रहा है साइड पे, वो आपने इसका थंबनेल एंटर करना है। इसके अलावा कोई और सेटिंग वगैरह, नोटिफिकेशन की सेटिंग करनी है, तो वो आप इसमें यहाँ से आप उसको करेंगे। उसके अलावा ये व्यू साइट के लिए कि मुझे व्यू दिखाओ अभी साइट कैसी है, बहरहाल ये उसमें चलाता है। यहाँ से आपने इसमें एडिट साइट में जाएंगे तो यहाँ से भी आप एडिट साइट का बटन दबा सकते हैं अपनी साइट को एडिट करने के लिए, और यहाँ से भी आप दबा सकते हैं। इसके अंदर आपके जो पेजेस हैं, पोस्ट हैं, वो यहाँ से आप इसमें मैनेज करेंगे। ठीक हो गया। ये देखिए अब यहाँ से ये इसके जितने पेजेस आ रहे हैं ना, ये ऊपर फ्रंट के ऊपर यहाँ से ये शो कर रहा है कि इसमें अबाउट अस का पेज है, कंटेक्ट अस का है, कैटेगरीज हैं, ठीक है, होम का पेज है, हाउ टू ऑर्डर का पेज बना हुआ है। तो ये इसमें बाकी इसमें स्टोर के पेज कौन कौन से हैं, अकाउंट, कार्ट, लॉगिन, प्रोडक्ट्स, स्टोर। ये इसके अलावा ब्लॉग पेजेस में कौन कौन से हैं, ब्लॉग और ब्लॉग पोस्ट। तो आपने जो भी पेज ऐड करेंगे वो उसमें आएगा। तो वो तीन चीज़ें इसके अंदर अब इंटीग्रेटेड हैं। एक आपके पेजेस जो आप यहाँ से ऐड न्यू पेज करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा। दूसरा आपके स्टोर के पेजेस, वो ये हैं स्टोर पेजेस। स्टोर पेजेस नॉर्मली आप एक दफ़ा स्टोर मैनेज करते हैं तो आप यहाँ से स्टोर पेज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। लेकिन आपने बिलफर्ज कोई पेज के अंदर अमेंडमेंट करनी है, प्रोडक्ट्स पेज के अंदर, तो जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होती है कि ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप कोई और इमेज वगैरह ऐड कर, तो यहाँ से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप कुछ लिखना चाहते हैं इसके अंदर, वहाँ पे तो आप सिर्फ प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्ट पेज के ऊपर आपने कोई एडिटिंग करनी है तो आप फिर यहाँ पर आके उसको एडिट करेंगे। कोई आपने टेक्स्ट लिखना है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। स्टोर पे आप जाते हैं, स्टोर में किस तरह का हो, जब वो कैसा है, यहाँ पे आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं। कार्ट में आप जाएंगे, कैसे उसको मैनेज करना है कार्ट को, कार्ट पेज को, यहाँ से आप उसको बस ये उसकी लुक एंड फील को आप यहाँ से थोड़ा बहुत एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो भी दरमियान में स्टोर आ रहा है ना, उसको आपने स्टोर की टैब से जाकर सेट करना है कि कंटेक्ट पेज को मैं कैसे मैनेज करूँ। ठीक है। ये इंशाल्लाह मैनेज करने का जो तरीकाकार है, बाकी हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो अभी सिंपल आपको ये बता रहे थे कि पेजेस को आपने अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना, इसको मेंटेन करना, मैनेज करना। बाकी उसी तरह जिस तरह आपने ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर होते हैं ना किसी भी जगह पे, वो आपको साथ साथ जो है वो चीज़ों की आ जाएगी। लेकिन आज आपको ये बताना था कि ये जो पीके रिज है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को, ब्लॉग में भी पेजेस को, और अपनी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। और उनकी प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल है, जो कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं। और इसमें आपको कोई वो सरदर्दी नहीं है कि इसकी अपडेट कैसे करना है, इसको ये चीज़ कैसे ऐड करेंगे, वो चीज़ कैसे ऐड करेंगे, वो वाला टेंशन आपको लेने की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में करें। हमारी आने वाली वीडियोस इसी टॉपिक के ऊपर होंगी कि हमने ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे बिल्ड करते हैं। हर प्लेटफॉर्म, चाहे आप जिस भी जगह पे जाएं, चाहे शॉपिफाई में जाएं, विक्स में जाएं, उसमें तकरीबन बिल्ड करने के लिए थोड़ा सा आपको वो लेना पड़ता है। अगर आपको खुद समझ नहीं आ रही है तो आप किसी और से भी बिल्ड करवा सकते हैं, आप हमसे भी बिल्ड करवा सकते हैं वेबसाइट की, कि मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए। जब एक दफ़ा ये आपकी प्रोडक्ट्स मेन पेज पे बन जाएंगे, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। आपने जब ये बन गए हैं, फिर आप 5 पेज होते हैं नॉर्मली, होम, अबाउट अस, कंटेक्ट अस, और जो आपका जो जिस बिज़नेस की वेबसाइट होती है, वो आपके एक दफ़ा बन जाए, उसके बाद आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती है, उनको अपडेट करना होता है। बिलफर्ज आपके 10 प्रोडक्ट हैं, 20 प्रोडक्ट हैं, 50 प्रोडक्ट हैं, आप जितनी मर्ज़ी इसके अंदर प्रोडक्ट ऐड करें, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि मेरी 50 प्रोडक्ट हो चुकी हैं। आपके सिर्फ पास 100 GB डिस्क स्पेस है। जब आपकी 100 GB डिस्क स्पेस ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपको फिर मज़ीद डिस्क स्पेस परचेज़ करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ से आप फिर आप क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह अभी ये डिज़ाइनिंग क्या है, कौन कौन से आप इसके अंदर डिज़ाइन से आप ऐड कर सकते हैं, वो
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका थोड़ा तारफ़, हमने कौन कौन सी चीज़ों को एडिशन इसके अंदर की हुई है। ठीक हो गया जनाब, आपके आज के लिए इतना ही। और अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। खुदा आप कामिल नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।